मानव जीवन को दैवी जीवन बनाने के लिए पिता परमात्मा ही स्वयं आते हैं। हम आत्माओं ने कितने प्रयास किए प्रभु मिलन करके हम अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाएं, विकारों से मुक्त हो जाएं। बहुत मेहनत की, अनेकों प्रयास किए, हर रोज नियम से आराधना, पूजा, तपस्या आदि किए, लेकिन जो जो दवा की मर्ज बढ़ते ही गया। एक तरफ गाते रहे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और विकारी भ्रष्टाचारी पतित बनते गए। भगवान के आगे भी, देवताओं के आगे का, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हर प्रकार की मेहनत की, यहाँ तक कि काशी में शिव परमात्मा के ऊपर बलि भी चढ़े, लेकिन समय के अनुसार, जैसे बच्चा टिक टिक घड़ी में होती है तो भी धीरे धीरे बड़ा होता है, बूढ़ा हो ही जाता है। प्रातः काल टिक टिक करते करते रात्रि, घोर रात्रि हो जाती है। इसी प्रकार ये सृष्टि का नियम है कि नई चीज पुरानी होनी ही है। सोने से चांदी, चांदी से तांबा, तांबे से लोहा स्थिति पर आ जाते हैं। कहाँ हम देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्म आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, जिनकी मूर्तियों की पूजा, चित्रों की पूजा मंदिरों में हो रही है। लाखों नर नारी हम सभी के पूर्व काल की मूर्तियों को देख करके अपनी जीवन बनाने का सोचते हैं। कहते हैं अपने चरणों में हमें बिठा दो। कहते गाते रहे, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, रोज पिता परमात्मा की याद में आंसू बहाते थे, गाते थे, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। आखिर सुनने वाला हमारा अति मीठा प्यारा प्यारा भोलानाथ शिव बाबा ही है, जिन्होंने वायदा किया हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि में आता हूं। अब यही समय है पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें राह बताते हैं। हम कहते थे नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। भगवान हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप ये तो बता दो हम कौन सा, कहाँ से हमने गलत टर्न किया, कहाँ से हम भूले हैं, वो भूल तो हमारी बता दो ताकि हम उसे करेक्ट करें। रोज एप्लीकेशन डालते थे, अर्जी डालते थे। आखिर शिव बाबा हमारी पुकार सुन करके, जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आकर के हमें बताते हैं कि बच्चे सबसे बड़ी भूल कि तुमने अपना आत्मा रूपी दीपक ही बुझा दिया। जिस घर में अंधियारा होता है तो वहां में रहने वाले लोग एक दूसरे से भी टकराते हैं, सामान से भी टकराते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो हम भी सब ज्ञान नेत्रहीन हो गए थे। तो बाप ने आकर के हमें ज्ञान का चक्षु दिया। बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम जागंती ज्योत हो, तुम आत्माओं को ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए।
ये शरीर तो तुम्हारा रथ है, ड्रेस है, गाड़ी है, रथ है, तुम रथी हो। आत्मा जब रथी शरीर से चला जाता है, इसको अर्थी कहते हैं। तुम खुद ही कहते हो अर्थी, तो रथी कौन है? तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारी दैहिक दृष्टि होने के कारण, देहाभिमान में आने कारण विकारों के वशीभूत हो गए। जैसे अंधेरे में मच्छर काटते हैं, जीव जंतु प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार हमारे अज्ञानता के अंधकार के कारण ये पांचों विकार आए। अनेक प्रकार की बुराइयां आ गई, चरित्रहीन हो गए। कैसे हम सोना, चांदी, तांबा, लोहा इस स्थिति से क्रॉस करते करते बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए। भगवान को बहुत ढूंढा, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो अब पिता परमात्मा ने हमको अपना गोद का बच्चा बनाया प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि पिता परमात्मा तो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है, जिसके लिए गायन है, बिन मुख बिन पग सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। तो परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर बूढ़े तन में, मनुष्य तन में, जिसको नंदीगण कहा गया, आदिदेव कहा गया, ब्रह्मा कहा गया, जिसको आदम कहा गया, कहा जाता आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो पिता परमात्मा कोई घोड़े बैलगाड़ी में रथ पर नहीं आते, मनुष्य तन में आते हैं। और ये सृष्टि ही कर्म क्षेत्र है, क्योंकि जैसा मनुष्य कर्म करता है, ये सृष्टि का नियम है, वैसा ही फल पाता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? तो भगवान हमारे प्यारे पिता बहुत सहज मार्ग बताते हैं। जो आत्मा हमारी जड़ हो गई है, पत्थर बन गई है, तो शिव बाबा पारसनाथ आकर के पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं, नयनहीन को राह दिखाते हैं। कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे और तुम्हारी जो वास्तविक ओरिजिनल स्थिति है वो प्रकट हो जाती है। तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा थे। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम ज्ञान स्वरूप थे। मैं प्रेम का सागर हूं, तुम प्रेम स्वरूप थे। मैं आनंद का सागर हूं, तुम आनंद स्वरूप थे। मैं सुख का सागर हूं, तुम भी सुख स्वरूप थे। लेकिन आज इन पांच विकारों ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। अब बाप आकर के इन विकारों से मुक्ति दिलाते हैं, हमें मानव से देव बनाते हैं, काले को गोरा करते हैं, पतित को पावन करते हैं। हम गाते हैं आकर तूने ज्योति जगाई, भागा दूर अंधेरा है। तो शिव बाबा कल्याणकारी, ऐसे दया के सागर जो हमारे पूज्य, परम पूज्य पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं, वो हमें मिले हैं। जिसका सहारा ढूंढते थे उसको सहारा मिल गया। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, पिता परमात्मा की छत्र छाया में है। जैसे दिन के 12 बजे सूर्य हमारे सिर पर होता है तो परछाई हमारे पाँव के नीचे होती है, ऐसे ही पिता परमात्मा की याद में रहने से हमारे सारे अवगुण, सारी परेशानियां, सारे रोग, सारी समस्याएं भस्म हो जाती हैं।
यही एकमात्र तरीका है। तो बाप ने आकर के हमें सहज से सहज तरीका बताया, अपने बाप को याद करो, वो हमारा पिता है। उसको जितना हम प्यार करते हैं, प्यार तो हो जाता है। जितना हम बाबा की सेवा को याद करते हैं, बाबा कैसे हमारी पालना करते हैं, तो बाप की याद सताती है। ऐसा प्यारा पिता जिसको हम कहते हैं हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाप कितना भोला होता है, सबको सारी जिंदगी कमा करके बच्चे के लिए ही बच्चे को दे देता है। ऐसे शिव बाबा भी भोलानाथ, भोला भंडारी हमें विश्व, नई दुनिया का मालिक बना देते हैं। तो हम अति अति भाग्यवान पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के साथ हम भी लकीएस्ट सितारे हैं। अभी सितारों का हम पिता सूर्य से मिलन हुआ है। यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने की। जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। यही जागने का समय है। आए हैं शिव बाबा जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।